हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेम आपका फोर्थ है, जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये है कंपनी लॉ के, जिसका कोड है 4001। ये हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम अति लघु, लघु और दीर्घ कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे लॉन्ग होते हैं ये हमारे 20 नंबर के आते हैं, जो शॉर्ट होते हैं ये हमारे 10 नंबर के आते हैं, और ये जो वेरी शॉर्ट होते हैं ये 4 या 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, 4 या 5 नंबर के। एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का सेम मैच नहीं करता है, ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा। आप अपना सिलेबस देखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। अगर आपका कोड भी मैच नहीं कर रहा है तो भी आप परेशान ना होना, आप अपना सिलेबस मैच कीजिएगा। किससे? कंपनी लॉ का जो आपका सिलेबस है उसे देखिएगा। तो आप परेशान ना होना कि सैम और कोड नहीं मिल रहा है, और आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो या दूसरा आप बीएलएलबी से हो या एलएलबी से हो, तो आपका उद्देश्य क्या होना है? सबसे पहले आपको क्या देखना है? कंपनी लॉ हमारा एक्ट है, और इसका जो सिलेबस है, जो मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके मैच कर रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बता देता हूं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और अक्सर ये एग्ज़ाम में आते हैं, और इनकी जो आने की जो संभावनाएं रहती हैं वो 85 से 95% रहती है। 85 से 95% ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, दूसरा, ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे इसी चैनल से प्रोवाइड हो जाएगी। और जो आपका जो व्हाट्सअप नंबर है जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको अभी दिख जाएगा। आप उस कांटेक्ट से हमसे एसएमएस करके बात कर सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट नंबर से। आगे चलते हैं। देखो, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने पुनः ऊपर लिख दिया है, आप एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और आगे आप अपने आप देखते रहिएगा। यहाँ पर है एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है फोर्थ, कोड है 4001, कंपनी लॉ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 1 है। पेज नंबर के अकॉर्डिंग भी आप ध्यान रख सकते हो। और ये हमारा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे आप व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे अपने पीडीएफ परचेज कर सकते हो। दूसरा, या तो अब आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से एसएमएस करके हमसे बात कर सकते हो, या आपका 1 या 2 दिन में आपका एक ऐप है जो हमने लॉन्च किया है GR लॉ क्लासेस नाम से, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर कर दी है। अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या इस सिद्धांत के कोई अपवाद हैं? यदि हाँ तो उनका वर्णन कीजिए। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश माध्यम से हो तो आपके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर मैं तो डबल का रीड करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप देखते रहिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुमत की शक्ति तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा फॉस बनाम हार्वोटल के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के आगे आप वेरी 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 कितनी भी बार लिख लेना कम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये अक्सर आपका इस नाम से ज़्यादा आता है, फॉस बनाम हार्वोटल। ठीक है, ये जो फॉस बनाम हार्वोटल है इस नाम से बहुत ज़्यादा आता है, और इसके आने की जो संभावना रहती है वो 70% बनी रहती हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कंपनी सम्मेलन आवरण, आवरण कहते हैं पर्दे या पर्दा, ठीक है, को उठाने से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में कंपनी के आवरण को उठाया जा सकता है? कंपनी के आवरण को उठाने का उद्देश्य है यहाँ पे, जो कंपनी के अंदर जो बातें छुपी हुई होती हैं, जो संभावनाएं हम नहीं देख पाते हैं बाहर से, जो संभावनाएं अंदर जाके हम देख सकते हैं, उसको हटाना है। ठीक है, जो छुपी हुई बात है उसको बताना। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे
पर्दा नाम दिया है, और ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो। आगे चलते हैं। ये ऊपर वाला मैं रीड नहीं करूंगा, आप देखते रहिएगा, लेकिन हाँ पेज नंबर सेकंड याद रखना, जिससे आपकी काउंटिंग भी अच्छी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के समापनों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, और आपको फिर पुनः बता देता हूं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताता हूं या कराता हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, अभी आपने देखा था 4A के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया है, लेकिन इससे पहले हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये 4B, ठीक है। 4V कह लो, या उसे A समझ लेना या A समझ लेना, ये 4B या B समझ लेना। दूसरा है परिसमापन की याचिका सुनने पर अधिकरण की शक्तियों का वर्णन कीजिए, और ये इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो 4A था, ये 4B है, या 4A या 4B, सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। कंपनी अधिवेशन कहते हैं सभा, से आप क्या समझते हैं? इसका क्या आप क्या समझते हैं? क्या एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी सभा हो सकती है? ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चंस तो आपको सारे ही इंपोर्टेंट बताए हैं और करा रहा हूं, लेकिन इनमें भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर का है, विवरण पत्रिका से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा दीजिए तथा अंतर विषयों का वर्णन कीजिए। विवरण पत्रिका में दिए गए मिथ्या वर्णन के क्या परिणाम होते हैं? मिथ्या का जो अर्थ होता है, मिथ्या होता है झूठ, लाई, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये आपका इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 हो गए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। पेज नंबर हमारा 3 हो गया है, ये आपका वही सेम डाटा है। क्वेश्चन 6-2, अभी हमने जो देखा था वो 6-1 था, ठीक है। यहां पर एक बार और बता देता हूं आपको, ये हमारा क्या है 6-1, यहां पे लिखा हुआ है 6-1, ध्यान रखना इस बात को, या आप इसे 6A कह सकते हो, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। दूसरा है हमारा 6-2, या आप 6B कह सकते हो, दूसरे नंबर का है 6 में। ये कंपनी के विवरण पत्र में निर्देशकों के असत्य वक्तव्यों के लिए दायित्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। और ये हमारा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दमनकारी, ये यहां पे दय बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। दमनकारी आचरण यानी अन्याय और कुप्रबंध से आप क्या समझते हैं? अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कौन आवेदन पेश कर सकते हैं? कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति को रोकने के लिए अधिकरण की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश से देखना चाहते हो तो इंग्लिश भी आपके साथ ही साथ लिखी हुई है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपका, या और मैंने लिख दिया है यहां पे, दमन और कुप्रबंध में क्या अंतर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा ये आपका 10 नंबर में भी आ सकता है, या आपका दमन खाली 5 नंबर में आ सकता है, या आपसे पूछ लेगा कुप्रबंध, ये 5 नंबर का। यानी लॉन्ग क्वेश्चन से आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों ही तैयार कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, कंपनी के सदस्य से आप क्या समझते हैं? सदस्य कौन हो सकते हैं? कंपनी की सदस्यता प्राप्ति के विभिन्न तरीके क्या हैं?
कंपनी की सदस्यता कैसे समाप्त हो जाती है या की जा सकती है, हो जाती है या की जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और ये इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं अपने। पेज नंबर हमारा 4 है, सेम डाटा है ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है? एक प्राइवेट कंपनी के क्या लाभ हैं? सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर कीजिए। देखो एक चीज आप यहां पे समझना, अगर ये सभी क्वेश्चंस एक साथ बन के आ रहे हैं तो ये आपके 20 नंबर के हो रहे हैं। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। अगर वहीं पर आपसे केवल ये पूछा जाए सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं, तो ये 4 या 5 नंबर का हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से निजी कंपनी किसे कहते हैं, 4 या 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी के क्या लाभ हैं, यहां से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन सेट हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो आप जब क्वेश्चंस को देखोगे, इन सभी क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आपके यूट्यूब चैनल पर, इसी पे प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको कोड लिखा मिलेगा, सेमेस्टर लिखा मिलेगा और आपका एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। सभी की वीडियो अपलोड है, इन सभी के पीडीएफ भी तैयार हैं, ठीक है। आप परेशान न होइएगा, वीडियो देख सकते हो जाके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा नियम और अंतर नियमों की रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यह क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ सकता है, कौन सा वाला, ये 11 वाला, इसे देखते हैं। या और लिखा हुआ है मैंने, सीमा नियम और अंतर नियमों में अंतर बताइए। ये हमारा 10 नंबर में भी आ जाता है और कभी कभी ये 20 नंबर में भी हमारा आ जाता है, ठीक है। और यहां से सिर्फ आपसे सीमा नियम पूछेगा तो 4 या 5 नंबर में दे देगा, अंतर नियम पूछेगा कंपनी के तो 4 या 5 नंबर में यहां से आपको दे देगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, शक्ति बाहरी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपका 10 नंबर में आता है। अब आप कहोगे सर यहां पर आपने शॉर्ट और लॉन्ग तो करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट कहां पर है। जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देखो अभी मैंने सारी चीज बताई हैं आपको, एक बार पुनः बता देता हूं। ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी पीडीएफ रेडी है, ठीक है। दूसरा, आप पेमेंट करके हमसे इन्हें परचेज कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट कितनी है, हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हो। एक बार और मैं यहां पर लिख देता हूं। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर कराए हैं, ये सभी ऑल क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर कोड 4001 और आपका एक्ट का नाम लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर किसी कारण से आपका कोड मैच नहीं करता है या आपका सेम मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालना, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 85 से 95% यहीं से पेपर आता है, ठीक है। पेमेंट आपको कैसे करनी है, कैसे आपको पीडीएफ लेनी है और वीडियो आपकी अपलोड है, आपको कैसे जाके सर्च करनी है प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। कोड और सेम देखना है। दूसरा, हमारा अभी बहुत ही जल्दी एक ऐप लॉन्च होने वाला है जिसका नाम रहेगा हमारा ZR लॉ क्लासेस, ठीक है। ये आपका कुछ दिन में प्ले स्टोर से अपलोड हो जाया करेगा, 1 या 2 दिन बाद।
और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कहोगे सर आपने पुनः चीज़ें को बताया है, आपने समय खाया है। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी जो सभी डाउट हैं, जो बात है, क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि आप लॉ की तैयारी करने वाले हो। कोई चीज़ छूट जाए या कोई डाउट मन में रह जाए, उससे क्या होगा, शंका होगी और आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। आप अपने मन की, अपने इच्छा अनुसार तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ये सभी डाउट मैंने पुनः बताए हैं, क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ आप जब इन क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्त, फ्रेंड्स और ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि अदर बच्चों की भी सहायता हो सके। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।